बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मेलसी से शेख सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी डीपीओ बिहाड़ी मोहम्मद अफजल की हिदायत पर थाना गढ़ा मोड़ पुलिस की जॉइंट पेशा नासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 मुख्तलिफ गैंग्स के 5 अरकान गिरफ्तार, 12 लाख रुपए मालिक का लूटा हुआ सामान और असला बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में इमरान उर्फ मानी, साजिद उर्फ सजाद, हमाद, अतीक और नदीम शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान 3 होंडा 125 मोटरसाइकिल, 2 चाइना मोटरसाइकिल, नकदी और मुतफरिक सामान बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान बुरेवाला और गिद्रवा में नकबजनी और डकैती की वारदातों में मुलव्वस थे। इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई SDPO सईद अहमद सियाल की निगरानी में SHO मोहम्मद अमीन जंडीर और टीम ने की। DPO बिहारी का कहना है कि जॉइंट पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मुसलसल जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अबूबकर अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री प्रोफेशनल सहाफ़ियों का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मुस्तकबिल में सहाफ़त के मयार को बेहतर बनाने पर गुफ्तगू की गई। सहाफ़ियों की भरपूर शिरकत। प्रोफेशनल सहाफ़ियों का अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें मुस्तकबिल में सहाफ़त के मयार को बेहतर बनाने पर गुफ्तगू की गई। इजलास में कलीमुल्लाह भट्ट, आज़म रज़ा रावल, मोहम्मद अहमद कंबो, इरफान अदरीस भट्ट, राना मोहम्मद सईद, पीरज़ादा उबैदुर्रहमान इलाही, ताहिर चौराही, शहरियार चौधरी, हाफिज यासिर फारूक, मिर्ज़ा शहजाद बेग, चौधरी उमर फारूक गुज्जर, मोहम्मद साकिब अमीन, मियाँ सलमान लियाकत, दिल नवाज भट्ट दीगर शरीक थे। शुरका ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि शहर की तामीर तरक्की, अवामी मिसाइल के हल और मज़लूम अफराद के इंसाफ की फराहमी के लिए भरपूर किरदार अदा करना और मुस्तकबिल में सहाफ़त के मयार को बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत है। इस हवाले से वर्किंग जर्नलिस्ट को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होकर किरदार अदा करना चाहिए। खबर शामिल कहते हैं हरूनाबाद से। हरूनाबाद में वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई। नायाब और कीमती परिंदों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का इंकशाफ। सीनियर वाइल्ड लाइफ रेंजर्स सेमाब फातिमा की सरबराही में थाना सिटी की हदूद में एक घर पर छापा मारा गया। गैर कानूनी तौर पर रखे गए नायाब तोते बरामद करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ टीम को इत्तला मिली कि एक घर में नायाब परिंदे गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं, जहाँ कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान 56 राह तोते, 46 काठे तोते और 6 पिंजरे बरामद कर लिए गए। मौके पर मुबीन नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक तमाम तोतों को कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद भावलनगर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया है। सीनियर वाइल्ड लाइफ रेंजर्स मोहतरमा सेमा फातिमा का कहना है कि नायाब परिंदों की गैर कानूनी तजारत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर DIG साहबजादा बिलाल उमर की DSP सर्कल फैक्ट्री एरिया ऑफिस में इकबाल डिवीजन के अफसरान के साथ कराई मीटिंग। SP इकबाल डिवीजन सईद अहमद, DSP सर्कल फैक्ट्री एरिया उस्मान वड़ाइच, SHO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान तमाम थानों के अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात के मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमात को जल्द यकसू किया जाए। CPO इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी में मजीद तेजी लाई जाए। माल मसरूका की ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी को यकीनी बनाया जाए। संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल वसाइल का इस्तेमाल करके मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। मंशियात नाजायज़ असला जुआ माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। लंदन सदर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ वेलफेयर कौंसिल कश्मीर फोरम लंदन मलिक अमीर काबिल की रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने के आगाज़ पर पूरी कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। मलिक अमीर काबिल ने कहा है कि रबीउल अव्वल का महीना हमें रहमत अल आलमीन खातमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद की विलादत बासादत की याद दिलाता। नबी अकरम पूरी इंसानियत के लिए हिदायत, अदल और अमन का पैगाम लेकर आए। उन्होंने कहा कि रबीउल अव्वल का महीना रहमत, हिदायत और इत्तेहाद के पैगाम लेकर आता है। ये बाबरकत महीना हमें खातमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद की सीरत तैयबा को अपनाने की दर्स देता है। इनका कहना था कि ये महीना क़ुव्वत, अमन और भाईचारे को फरोग देने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। नबी करीम की सीरत तैयबा हमें नफरत, तासब और इख्तिलाफात को ख़त्म करने का दर्स देती है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि नबी अकरम की सीरत पर अमल ही कौमी तरक्की और माशरती हम आहंगी की ज़मानत है। अपनी ज़िंदगियों को सीरत नबी के मुताबिक ढालकर माशरे में अमन, इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग दिया जा सकता है। मलिक अमीर काबिल ने दुआ की है कि अल्लाह ताला इस मुक़द्दस महीने के सदक़े पाकिस्तान को अमन, तरक्की और खुशहाली अता फरमाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की अवाम को आज़ादी नसीब फरमाए, आमीन। और शरीफ रिपोर्ट मोहम्मद साजिद हुसैन बनू 26 अगस्त 2025 गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चौक मनीर शहीद अहमदपुर शर्किया में आने वाले HPV वैक्सीनेशन मुहिम 15 ta 27 सितंबर 2025 के सिलसिले में एक जामिया सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मोहतरम असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DDHO अहमदपुर शर्किया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खवातीन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मर्द समेत मुख्तलिफ शोबाजात की नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अजहर ने तफसीली खिताब किया जिसमें उन्होंने सर्वाइकल
सर्वाइकल कैंसर से बचाव की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा है कि सर्वाइकल कैंसर की अहम वजूहात और इलामात से आगाही ज़रूरी है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इस मर्ज की बुनियादी वजह है। वैक्सीनेशन इस महलिक बीमारी से बचाव का मौसर तरीन जरिया है। खबर शामिल कहते हैं शकरगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह शकरगढ़ में भी भारत की तरफ से छोड़ा गया पानी और हालिया बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। नाला बही का पानी खलासपुर रोड, मर्दुवाल, टेरा मोहल्ला आराइयां में दाखिल हो चुका है। लोग घरों में मैसूर होकर रह चुके हैं। दूसरी जानिब आखिरी आरामगाह कब्रिस्तान में पानी दाखिल हो चुका है। याद रहे तहसील शकरगढ़ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। इधर से ज्यादा कब्रें पानी से ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। शहरियों से हमारी बात हुई, इनका कहना था कि आए रोज बारिशों से कब्रिस्तान में पानी खड़ा रहता है। अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करने वालों लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बावलपुर दरिया सतलुज बह चुका है। हर तरफ पानी ही पानी फैल गया है। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कई देहातों में ज़मीनी कटाव जारी है, जबकि खड़ी फसलें भी मुतासर हो रही हैं। जिला इंतजामिया ने मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राशिद लतीफ़ से। जी राशिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है ये मैं लाल सोना पत्तन पर मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि पानी की सतह में जो है मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। पानी की सतह जो है बुलंद होती जा रही है। पीछे से इंडिया की आबी जारी है जो है वो जारी है, वहाँ से पानी जो है छोड़ा जा रहा है। हेड गंडा सिंह पर इस वक्त पानी जो है 2.5 लाख क्यूसिक से भी क्रॉस हो चुका है। और अगर मैं बात करूँ हेड सुलेमान की तो वहाँ पर पानी 1 लाख क्यूसिक से भी क्रॉस हो चुका है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हेड इस्लाम की तो वहाँ पर पानी 50,000 क्यूसिक से भी क्रॉस हो चुका है। इस वक्त लाल सुहानरा में भी तकरीबन 35 से 40,000 क्यूसिक जो है वो पानी इस दरिया में चल रहा है। दरिया सतलुज का कटाव जो है वो जारी है। यहाँ पर काफ़ी जो नशेबी इलाके हैं वो इसके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। काफ़ी किसानों की फसलें जो हैं वो भी ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, इस पानी की ज़द में हो चुकी हैं। दरिया सतलुज इस वक्त मैं अगर आपको कहूँ तो मुकम्मल तौर पर जो है बिखर चुका है। तो यहाँ पर हर तरफ जो है पानी, नशेबी इलाके जो हैं और उनकी जो आबादियाँ हैं वो भी दर्जनों घर जो है वो भी इसकी ज़द में आ चुके हैं। तो ज़िला इंतज़ामिया जो है वो लोगों से यही अपील कर रही है, बल्कि रेस्क्यू 1122 की टीमें भी और बाकी भी ज़िला इंतज़ामिया की टीमें जो हैं वो भी मौजूद हैं। वो जो नशेबी इलाके हैं उनके लोगों को, उनके सामान को, उनके जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं, ताकि उनकी जानों को, उनके जानवरों को, उनको नुकसान ना हो। जो फसलें और ये उनके किसानों की जो फसलें हैं वो जो इसकी पानी की ज़द में आ गई हैं, वो तो कुदरती चीज़ है, वो तो नुकसान होना है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है। तो हम भी यही अपील कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जानिब से भी यही अपील की जा रही है कि आप बराए मेहरबानी जल्द अज़ जल्द महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। जी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।